जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से ही ज्ञान में था, तो बहुत छोटी आयु में मधुबन में जाना हुआ। तो बच्चों की पार्टी में गए थे हम। तो उसका भी एक ना एक वंडरफुल दृश्य है, वो आपको मैं एक सुनाता हूँ। गुरुवार का दिन था, तो मधुबन के मोहिनी दीदी वो भोग लगा रहे थे। तो सब बच्चे भी बैठे थे। तो जैसे ही रूटीनली जो हर गुरुवार को भोग का संदेश आता है, वैसा दीदी ने संदेश दिया। और साथ में ये भी कहा कि सभी बच्चों के लिए, बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों के लिए मैंने वतन में बहुत सारी स्वीट्स, टोली या फिर खिलौने, गिफ्ट्स वो लाके रखे हैं। तो सबको निमंत्रण है। तो पहले तो कुछ समझा नहीं हमें कि क्या कहने चाहते हैं बाबा। तो फिर दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया हम बच्चों को कि आपको आज मोहिनी दीदी आपको बाबा की पहाड़ी पर लेके जाए। आप शायद बाबा की पहाड़ी पर सभी गए होंगे, मधुबन में, माउंट आबू में। तो वहां पर फिर हम सभी बच्चे गए। और वहां का तो मिस माहौल ही अलग है ना, बाबा की पहाड़ी का तो बहुत अच्छा है। तो सब हम पहले तो टहले, खेले, कूदे पहाड़ी पर। फिर मोहिनी दीदी ने हमें बिठाया। दीदी भी सामने बैठे और एक एक को दृष्टि दी, हर एक को दृष्टि। तो जैसे ही दीदी दृष्टि दे, छोटे छोटे बच्चे वतन में उठ जाए, ट्रांस में चले जाए। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही। और फिर क्या हुआ कि सब बहुत सारे बच्चे वतन में गए। तो हम देख रहे थे कि कोई बच्चा रो रहा है। तो क्यों? उनको वतन में विनाश का दृश्य दिखाई दिया, बाबा ने विनाश का दृश्य दिखाया। या फिर धर्मराज दिखाई दिया, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला। तो फिर उनको डर लगा। या फिर कोई खुशी मना रहे थे, है ना, क्योंकि स्वर्ग में पहुंच गए थे। बाबा ने उनको स्वर्ग की सीन दिखाई, स्वर्ग में लेके गए। कोई रास खेल रहे थे कृष्ण के साथ। तो बहुत ही रमणीक ऐसा दृश्य था। लेकिन बात यह है कि हमें भी हाँ दीदी ने दृष्टि दी, लेकिन हम वतन में नहीं गए, है ना। कुछ जो हमारे साथी थे और मैं भी, तो हमारे जो जोन था उसमें से भी बहुत सारे 15-20 शायद बच्चे आए थे। उसमें से कुछ एक तो गए थे, लेकिन बहुत सारे जो है वो नहीं भी गए, है ना। कुछ गए, कुछ नहीं गए। तो फिर और उस दिन फिर क्या हुआ कि वो जो सभी बच्चे ट्रांस में गए, तो सबको नीचे बुला देते हैं कि चलो अभी अंधेरा हो गया, अभी आओ वापस। तो कोई आने का नाम न ले वापस। तो फिर दादी प्रकाश मणि ने बस भेजी कि बच्चों को लेके आओ। तो सभी बच्चों को लेके आए मधुबन निवासी भाई, और हिस्ट्री हॉल में सुला दिया। तो फिर दादी एक एक के सिर के ऊपर से हाथ घुमाए और बच्चों आ जाओ अभी, है ना, आ जाओ नीचे। तो धीरे 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 बच्चे आने लगे। और ऐसे कि अरे हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। तो नेक्स्ट दिन दादी ने सबको अनुभव पूछा, क्या हुआ, क्या देखा। तो सबने अपने अपने अनुभव सुनाए। तो हम जो वतन में नहीं गए थे, उन्होंने फिर दादी को पूछा हमने कि दादी, फिर हम क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि सभी बच्चे, इतने सारे बच्चे गए वतन में। और ये जो दृश्य था, वो जो जैसे यज्ञ की शुरुआत हुई थी, जब सभी आ, आत्माएं, है ना, ब्रह्मावस्त्र, वो वतन में जाते थे, वैसे ही ये दृश्य था। तो हमें बड़ा कुतूहल था कि क्या होता है, लेकिन हम वतन में नहीं गए। तो फिर पूछा दादी को, तो दादी ने कहा कि बच्चों ये सब खेल पाल है, इसमें कुछ रखा नहीं है। बस आप जीवन भर बाबा को साथ रखो, बाबा के श्रीमत अनुसार चलते रहो, मर्यादाओं में चलते रहो, तो आप उच्च पद प्राप्त करोगे, है ना। ये तो क्या है ना कि दृश्य दिखाया स्वर्ग का, लेकिन गए तो नहीं। तो आपको अगर स्वर्ग का राजा बनना है,
तो आप इसमें मत जाओ, क्योंकि ये सब खेल पाल, इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। आप सिर्फ ज्ञान, योग, धारणा, तो इस पे आप ध्यान दो, बाबा को साथी बना के रखो, फिर आप जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो ये बात मुझे आज भी याद है कि आ, दादी ने जो हमें कहा था कि आप बच्चे जो है वो बाबा को साथ रखना, इसमें मत पड़। तो जो अभी जो हमारे ग्रुप के जो भी बच्चे थे, वो जो वतन में गए हुए थे, अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, लेकिन मेजोरिटी शायद वो बाबा के बच्चे नहीं हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं जरूर। लेकिन जो नहीं गए थे वो सभी कांटेक्ट में हैं, और कोई कोई मधुबन निवासी बने हैं, बहुत बड़े बड़े सीनियर बने हैं, दीदी बने हैं जिनके अंडर बहुत सारे सेंटर्स हैं, कोई वेल क्वालिफाइड जॉब भी करते हैं, कुमार भी है, कुमारी भी है, और दोनों संभालते हैं ऐसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दादी ने हमें सीख दी बचपन में ही, इसमें नहीं जाना है ना, हमें बस अपना पुरुषार्थ, ज्ञान, योग। तो इस तरीके से अगर हम, जो हमारे महारथी भाई बहने हैं, छोटी छोटी बातें भी, हाँ, अगर हम ध्यान पे रखते हैं, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। और जो दादी हमेशा मर्यादाओं की बात भी हमें बता, मीन्स जो भी धारणाएं हैं उसके लिए, जो बाबा भी हमें हमेशा बताते हैं, अपना जो ज्ञान का बेस है वही धारणा के ऊपर है। ज्ञान योग तो ही है, लेकिन धारणाएं भी मुख्य है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कोई कोई आत्माएं उस धारणाओं में कभी कभी लूज भी हो जाती, कभी कभी खुद को, जो अपना मुरली है या फिर ज्ञान है, उसको अपनी तरीके से ले लेते कभी कभी, बाबा ने तो ऐसे कहा है। लेकिन उसका भी एक मेरा अनुभव है, क्योंकि जब भी मैं बाहर भी जाता हूँ कहाँ, तो ऑब्वियसली जो फूड है उसके बारे में तो हम जानते हैं, और हमारी मर्यादा क्या है, धारणा क्या है, क्या फूड लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, हम जानते हैं। तो मैं अ- कहीं भी जाऊं, है ना, बाहर भी जाऊं, है ना, अब्रॉड भी जाऊं, या फिर इंडिया में भी बाहर कहीं भी जाऊं, तो ऑब्वियसली तो हम बाहर का फूड तो स्वीकार नहीं करते, तो खुद के अरेंजमेंट कुछ ना कुछ करते। लेकिन और एक एक भी धारणा होती है लोगों में, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और बाकी भी जो बाबा के बच्चे हैं वो भी, कोई कोई, कि अगर हम बाहर रहे और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं हम, तो हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, जल्दी भूख लग जाएगी, फिर वीकनेस आएगी, ये भी अनुभव। लेकिन मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं एक बार, जो टाटा स्टील है उसकी जो कोयले की खदान होती है ना, कोल माइंस, उसमें हमारा एक ग्रुप गया था। तो बहुत सारे उस मेंबर्स थे, हर एक एज के थे। उसमें से मैं एक सीनियर में भी था, बाकी बाकी काफी जूनियर भी थे, और मेरे से सीनियर भी थे कुछ। तो हम उस कंपनी का, जो कोल माइंस है उसके कुछ सामने गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स के लिए कुछ गेस्ट हाउस होते हैं, तो वहां पर हमारा अरेंजमेंट किया हुआ था कि आपको फूड लेना है, जो भी करना है तो आप ले सकते हैं। तो वहां पर सभी हम एकत्रित हुए, और सभी ने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में। भी इतना नीचे जाना है जमीन के, बहुत नीचे होता है वो, और आना भी होता है। तो सभी ने ब्रेकफास्ट किया, और वहाँ बहुत सारा वैरायटी ब्रेकफास्ट था। तो सभी ने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम बाहर का नहीं खाते। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ फ्रूट्स लेके गया था, या फिर वहां पर भी जो होल फ्रूट होते हैं, केला, एप्पल, उस टाइप के, या फिर ऑरेंज, तो और कुछ मैं स्प्राउट्स भी लेके गया था। तो सबने देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ, और सभी क्या खा रहे हैं। तो फिर ब्रेकफास्ट हुआ, और हम नीचे वो कोल माइंस में गए।
सभी हम नीचे गए, तो उसमें तो बहुत बहुत डीप होता है वो वहां पे, और जो वेंटिलेशन है वो भी बहुत कम होता है ना एक्चुअली। वहाँ कुछ आर्टिफिशियल तो जरूर होता है, फैंस वगैरह या एग्जॉस्ट वगैरह, लेकिन फिर भी बहुत डीप होता है। तो जब हम आ रहे थे, तभी बहुत सारे जो लोग हैं वो हाफ रहे थे, उनको दम लग रहा था, और कुछ किस किसने ब्रेक लिया, बैठ गए, 2-3 बार ब्रेक लेना पड़ा, और मैं सबसे आगे था। तो सबने देखा हुआ था कि इन्होंने तो कुछ ज्यादा उनका वाला ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, सिर्फ है ना फ्रूट्स और जो स्प्राउट्स है वही खाए हुए हैं। और मैं उनको है ना मोटिवेट कर रहा था कि नहीं नहीं चलो अभी। आ, मैं सबके आगे था। तो सब मुझे देख रहे थे, और सबने पूछा भी, बहुत सारे लोगों ने उसमें, कि देखिए सर आपके आपको हमने देखा कि सिर्फ आपने यही खाया है, लेकिन आपका चेहरा भी बहुत फ्रेश है, और हम थक गए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने उस माध्यम से उनको ज्ञान भी दिया कि मेडिटेशन का, सात्विक फूड का, परमात्मा के साथ का क्या फायदा है हमें। तो फिर बाद में उन्होंने, कुछ लोगों ने कोर्स भी किया। तो देखिए, हमारी जो भावना होती है कि हम अगर ये खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एज अ डॉक्टर भी बोल सकता हूं मैं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और हम कहते हैं ना, विजय कि देखिए जो व्रत रखते हैं, अभी जैनिज्म में भी देखिए, जो व्रत रखते हैं उनमें एक असीम बल आ जाता है। वैसा भी हमारा ही, जब हम अगर कुछ त्याग करते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, तो उसकी शक्ति हमें आ जाती है, और बाबा भी हमें शक्ति देता है। हमारी स्वयं की शक्ति तो जागृत होती ही है। और जो फल फ्रूट, जो जो भी नेचुरल है फ्रूट्स, उसमें तो है ही, है ना, उसमें तो शक्ति है ही है। लेकिन अपनी भी शक्ति जागृत होती है, हमें त्याग का फल भी मिलता है, और ऊपर से बाबा हमें शक्ति देता है कि नहीं, कि मेरा बच्चा इतना मर्यादा में रह रहा है, धारणा में पक्का रह रहा है, तो मेरी ओर से उसको एक्स्ट्रा मदद है, शक्ति। तो ये एक अनुभव कि हम औरों को भी सुना सकते हैं कि कैसे हम ये, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हम क्या खाए क्या नहीं, ये भी एक हम हर एक के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और जो बाबा बहुत सारी मर्यादाओं के बताए बताता है, धारणाओं के बारे में बताता है कि हमारा ड्रेस कैसा होना है ना, कैसा होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, बहुत ऊंच भी नहीं, बहुत एकदम अति साधारण भी नहीं, मीडियम वाला। और बैच के बारे में भी बाबा हमेशा बताते हैं। आजकल कई कई आत्माओं में देखा गया है कि बाबा मुरली बताते हैं ना कि किसी किसी को लज्जा भी आती है कभी बैच में, क्यों आती है पता नहीं, शायद देहवान होगा, होता होगा, या फिर हम हमारी जो धारणाएं हैं उसके बारे में लोग जानते हैं तो उसके कारण होगा। लेकिन कोई कोई उसे नहीं लगाते, या फिर अवॉइड भी करते हैं। तो लेकिन मेरा ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि अगर हम, बाबा ने जो हमें यूनिफॉर्म दिया है, ड्रेस दिया है, या फिर बैच भी की पहनने की जो श्रीमत दी है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा फायदा ही फायदा होता है। आपको मैं मिस, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो यूजुअली देखिए हॉस्पिटल में तो हम बाहर की दुनिया में जॉब करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब में रहना पड़ता है। तो लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ खुद की, मैं हमेशा ही वाइट शर्ट पहनता हूँ, भले पैंट लाइट कलर की पहनूं, लेकिन हमेशा ही वाइट शर्ट पहनता हूँ। उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे साथी सहयोगी है, बाकी लोग हैं, वर्कर्स है, डॉक्टर्स की, नहीं ये कुछ अलग है। और बैच का भी, ये जो है एक साधन है सेवा का भी। क्योंकि ये बाबा कहते हैं ना कि अगर हमें, देखिए हम क्या कहते हैं कि हमसे कोई, हम किसी को संदेश नहीं दे पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, तो ये इससे ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती। कोई ना कोई आपको पूछता है ये क्या है, तो हमें फिर एक्सप्लेन कर। बहुत बार ये भी होता है कि हम बाहर है, अभी हम बीच में एक्चुअली यूरोप भी गए थे, तो वहां पर एयरपोर्ट पे भी एक फॉरेनर भाई आए, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बैज ये क्या है, क्या हमें मिल सकता है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक लग रहा है, ऐसे बोल रहे थे ना। तो देखिए, ये इसका
जो बाकी लोगों को भी काफी अट्रैक्शन है, उसके माध्यम से हम सेवा भी कर सकते हैं और हमारा दुगुना तिगुना फायदा भी होता है इससे। मैं आपको एक शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम एक बार यूरोप गए थे, तो बहुत जगह वहां जाना हुआ, सेवाएं भी हुई। तो बार्सिलोना में भी एक स्पेन में, बार्सिलोना में, वहां पर जो अपना सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर है वहां पर, और बहुत पुराने पुराने भाई बहने हैं। तो वहां पर एक टीवी प्रोग्राम में भी मिस पार्ट लेने का मौका मिला। बाबा ने वो सेवा का चांस दिया। ऐसे 3-4 जगह और भी सेवाएं हुई और हम वापस आ रहे थे सेवाएं करके। तो फिर लास्ट हमारा था, पेरिस में था एक्चुअली। ठीक है, तो पेरिस के सेंटर पे हम गए, तो वहाँ रुके, और साथ में जीतू भाई और रवि भाई मधुबन के वो भी थे। तो वहां पर वो एक्चुअली लंदन जाने वाले थे, यूके जाने वाले थे, और मुझे वापस आना था। तो क्या हुआ, पेरिस में मुझे ब्रसल से मेरी एक्चुअली बस थी, मीन्स पेरिस से ब्रसल मुझे बस में जाना था, और फिर वहां से मेरी फ्लाइट थी ब्रसल से। तो रात में एक अराउंड 8 o'clock की बात है। अब मुझे वहाँ के भाई है, गोविंद भाई बॉस ने ही है हमारे, तो उन्होंने और जीतू भाई ने मुझे वहाँ ड्रॉप किया बस स्टॉप, और बोले कि हम रुकते हैं। हम तीनों थे, है ना, गोविंद भाई, जीतू भाई और रवि भाई। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, और आपको बहुत देर है अभी, तो आप जाइए, बाकी भी आपको कुछ वर्क है वो आप कीजिए, आपको जाना भी है। तो वो गए फिर, और फिर मेरी बस थी कुछ समय के बाद में, तो मैं रुका वहां पर, और वहां रुका तो लेकिन बस आई नहीं, बस आई नहीं, और उसके बाद वाली जो बस है वहां जाने की, वो भी नहीं आ रही थी। उसका कुछ ट्रेस भी नहीं है, और है ना, ट्रैकिंग भी नहीं है उसका कुछ। और 9 बजे के 9-10 के आसपास जो है, वो सब जो वहाँ के ऑफिस है, जो बस स्टॉप पे रहते हैं, वो सब ऑफ हो गए, सब इंडिकेटर्स ऑफ हो गए, और बस का पता नहीं। और मेरी फ्लाइट थी, है ना, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो और मैंने फिर इनको कहा कि ठीक है, मैं जब बस का वेट कर रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, आप आपका नेट अभी कॉल वगैरह आप बंद कर लीजिए, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने उनका इंटरनेट वगैरह भी ऑफ हो गया, तो उनसे भी कुछ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। और 12 बज गए, और कुछ भी बस नहीं, सब हमारे जो बस के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, वो सब के होश वहां पे कहाँ जाना है क्या, क्योंकि हर एक की फ्लाइट भी थी, कहाँ कहाँ जाना था। तो बहुत मुश्किल बड़ा दौर था हर एक का। तो कुछ सोच नहीं रहा था क्या करना है। फिर मैंने कैब ली और वापस मैं सेंटर पे गया, क्योंकि कोई कॉल भी नहीं ले रहा था, या कॉल लग भी नहीं रहा था। वो भी शायद बाबा ने मुझे टच किया कि आपको अभी सेंटर पे जाना है। तो लेकिन क्या होता है ना, सेंटर वहां पर गेट होता है, तो बोलते कि हम कभी उसको खुला नहीं रखते कभी। लेकिन अगर वो खुला नहीं होता शायद उस दिन, तो मैं जा नहीं पाता अंदर, कि बेल्स वगैरह भी ऑफ। तो लेकिन उस दिन वो खुला था। बोले कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कैसे खुला, मिस कैसे खुला रह गया या फिर रह गया। लेकिन मैं अंदर जा पाया उनको बताने के लिए, क्योंकि सब सोए हुए थे, तो उनको जगाया मैंने। और फिर हम वापस बस स्टॉप पर आए, और फिर एक बहुत देर के बाद में एक बस आई, फुल थी बस, और हमारे बस के बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे उसमें। मिस यंग भी थे, फीमेल्स भी थे, एजेड भी थे, सभी टाइप के, है ना, पैसेंजर्स थे। लेकिन मेरा जो था, मेरा फ्लाइट था, मैंने कहा बाबा, अगर मेरा फ्लाइट मिस होता है, तो पैसा भी वेस्ट जाएगा, समय भी जाएगा, सब कुछ वापस करना पड़ेगा, कि आप देख लो, जो भी आपको करना है, जो बेस्ट लगता है आप करो। ऐसे मैंने बाबा को कहा, और वो भाइयों के साथ में मैं आया यहाँ पे वापस, है ना, बस स्टॉप पे। तो बहुत देर के बाद में एक बस आई, तो उसमें फुल थी, लेकिन वहां पे एक ही जगह थी। बाबा कहते हैं ना कि स्वर्ग की एक सीट, वैसी ही बात। ठीक है, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो वो बोले कि कोई सीट खाली नहीं है,
मीन्स कोई अभी नहीं, बाद में आने वाला है कोई, इसके लिए इस बस में हम किसको ले नहीं सकते ऐसे। लेकिन हमें लगा था कि कुछ तो होना चाहिए। तो फिर हम सब उनको मिले, है ना, जीतू भाई, रवि भाई और मैं सभी मिले। तो खास करके, है ना, जो मधुबन निवासी होते हैं उनके तो, है ना, ड्रेस भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, और बैच भी होता है सब अच्छा सा। तो उनका उन्होंने कुछ देखा, जो बस वाले थे, बस कंडक्टर, उन्होंने देखा कि कुछ तो ये अलग लोग हैं, कुछ तो अलौकिक लोग हैं ऐसा लगा। और उन्होंने बहुत मेहनत की, कुछ कहाँ कहाँ फोन लगाए और एक सीट अरेंज की, और उस सीट लेके ही फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचा और मैंने फ्लाइट ली और यहाँ मैं समय पर आ गया। देखिए, इसमें अगर बाबा का बैज और ड्रेस, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अपने चेहरे की अलग तो है ही है, लेकिन साथ में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा के अगर हम मर्यादाओं पर चलते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें फायदा होता है। और आपको बात बोलूं, हम जब गए तभी कुछ लोगों ने ऐसे कहा था कि आप यहाँ पे आए हो, लेकिन ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस यहाँ के लोगों के लिए, कुछ लोगों के लगता है कि अलग धर्म वाला है। आपको पता है, कुछ है ना, कुछ धर्म का पहनते हो, लेकिन ऐसा ओपनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अलग टाइप के लगेंगे आप, तो इसके लिए आप ये यूजुअली अवॉइड करना। लेकिन हम, नहीं नहीं नहीं, ये ही पहनना है। उसका ही लास्ट दिन हमें बहुत अच्छा अनुभव आया उस ड्रेस का, बाबा की जो भी ड्रेस कोड है कहो या बैच है उसका। तो देखिए, हमारा जो जीवन है ये बाबा के लिए अर्पित है। हमारा धन है वो भी बाबा, मैंने यही कहा, बाबा धन भी आपका है, जाएगा तो आपका ही जाएगा, तो आप देख लेना। ऐसे नहीं कि बाबा आज जाओ मदद करो, है ना, हेल्प करो, नहीं। बाबा आपका बच्चा हूं, आप देख लेना, ऐसा मैं हमेशा भी कहता हूँ। उस समय भी कहा, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत स्मूथली सब कुछ हो। और एक बात है, धन की बात, एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ, क्योंकि बाबा हमें मुरलियों में बीच बीच में सभी जो भी अपने जीवन के पहलू है उसके ऊपर बताते रहते। तो एक बार संडे की अव्यक्त वाणी थी, शुद्ध धन करके था, शुद्ध धन। तो उस बाबा ने कहा था कि जो भी है ना, किसको धोखा देकर, भ्रष्टाचार, लालच, ये सब, इस प्रकार का अपवित्र धन जो है, वो अगर आप घर में लाते हो तो आप चिंता कर लेके आते हो। ये था। तो वैसे तो हम यूजुअली फॉलो करते ही है बाबा की सब आज्ञा और ये सब कुछ जो भी बाबा बताते हैं हमें, लेकिन उस दिन का स्पेसिफिक मुझे याद है कि मुरली थी। और हमारा जो घर है उसके पास में एक सेंटर बन रहा है, उसकी जगह पे, उसकी जगह ली हुई थी, एकदम पास में, क्लोज है, बीच में हाईवे पड़ता है, हार्डली 2 मिनट्स का रास्ता है। तो और उस दिन वहां का भूमि शुद्धिकरण था, मीन्स ओपनिंग टाइप आप कह सकते हैं, भूमि पूजन या भूमि शुद्धिकरण समारोह था। तो हम गए, तो कार लेके गए ऑब्वियसली। तो क्योंकि हाईवे क्रॉस करना था और, है ना, धूप भी थी। तो फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने बोला कि 2 मिनट्स है मेरा घर हार्डली, तो मैंने बेल्ट नहीं पहनी मेरी, है ना, सीट बेल्ट नहीं पहनी कार की। तो वो हाईवे पे मुझे पुलिस ने रोक लिया, और पुलिस कहता है कि अरे आपने ये नहीं पहना, आपको फाइन है, 200 रुपीज का फाइन है आप। तो मैंने कहा कि अरे साहब, मैंने एक्चुअली ना, मेरा घर बहुत क्लोज है, मैंने सोचा कि 2 मिनट का इसके लिए नहीं पहने, मैं हमेशा पहनता हूँ, इस बार छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, बोले आपको छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते आपको, नहीं तो आप अगर अभी भरेंगे नहीं तो आपके घर पे भी आ सकता है। मेरा ठीक है, कोई हर्जा नहीं, आप वो कितना फाइन है? तो मैंने उसको 200 रुपीज दिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 100 की जो नोट है, 100 रुपया, वो वापस करना चाहा, है ना, बिना रिसिप्ट के। मीन्स आप 100 रख लो, मैं 100 रख लेता हूँ, रिसिप्ट नहीं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं भाई साहब, ये हमारे प्रिंसिपल में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, आप ये 200 रुपये रखिए और मुझे रिसिप्ट दीजिए। तो वो तो मेरी तरफ देखता ही रहेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि आपके विचार बहुत उच्च है, आप बहुत ही भले
हम भले मानुस लगते हो मुझे। तो उसने वो जो है ना 100 रुपया वो भी वापस कर दिया मुझे। जो मुझे 200 रुपये फाइन पड़ने वाला था, सारा का सारा मुझे उसने वापस कर दिया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमने जो भी अशुद्ध धन स्वीकार नहीं करेंगे, ये ठान लिया था। तो साथ में रिस्पेक्ट भी मिला ना, मीन्स दुगुना तिगुना फायदा भी हुआ, साथ साथ में रिस्पेक्ट भी मिली। तो देखिए, बाप और, हाँ, इसके ऊपर की बात, वो और एक बात बताता हूँ इसके ऊपर, कि बाबा कहते हैं ना कि कैसे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे हम औरों को, ये जो भी हम चेंज करें स्वयं को, औरों को और भी चेंज होंगे, और फिर धीरे धीरे चेंज बन जाएगी और सारा विश्व परिवर्तन। ये जो इंसिडेंट्स है, तो ये इंसिडेंट मैंने, है ना, जो सोशल मीडिया है उसके भी डाला, फ्रेंड्स को भी बताया। तो एक फ्रेंड है, उसने पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही इंप्रेस हुआ इस बात से, मोटिवेट हुआ, और कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी है भ्रष्टाचार की, लालच की। तो उसने तो उसने उसके जो फ्रेंड्स थे उनको शेयर की ये बात। उनके फ्रेंड बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है भाई, वो एक हाथ दूसरा पुलिस वाला होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कभी। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, अभी मैं कभी भी किसी को भी जो ये है, नहीं दूंगा, मैं घूस नहीं दूंगा। तो वो इंसिडेंटली कुछ 1-2 महीने के बाद में गुजरात गया हिल स्टेशन पर, तो उसको पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि उसके जो कार है उसको ग्लासेस थे, जो कहते हैं ना कि ब्लैक ब्लैक ग्लासेस तो अलाउड नहीं है। तो उसको पुलिस ने पकड़ा, तो उसको बोला कि आपको 2,000 रुपये फाइन है यहाँ गुजरात। तो आप वो फाइन भरो। तो उसने भी थोड़ा सा बोला कि नहीं नहीं, ऐसा है, महाराष्ट्र से हूं मैं, यहाँ पे एक दिन के लिए आया था। तो नहीं नहीं, बोला आपको तो भरना तो पड़ेगा। तो ठीक है, बोले। तो उसको क्या लगा कि आप कम कर देंगे कुछ, लेकिन इसने ये मेरा जो है एक्सपीरियंस सुना हुआ था कि किसको घूस नहीं देनी है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे रिसिप्ट दीजिए, आपको मैं, उसने वैलेट जो है ना वो निकालना चाहा। तो वो जो पुलिस है, उसने उसको हाथ जोड़े और कहा कि हमें माफ कर दो, इतना फाइन नहीं है, 500 रुपये फाइन है, 500 रुपये फाइन। तो फिर उसने 500 रुपये दिया और हैप्पीली आगे गया। ठीक है, तो देखिए, हम हम अगर ऐसी बातें नहीं करते हैं, हम अगर ठान लेते हैं कि ऐसी टाइप का धन हम अपने घर में नहीं लाएंगे या फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो और भी इंस्पायर होते हैं, और धीरे धीरे हमसे कोई इंस्पायर होगा, उससे भी कोई इंस्पायर होगा। तो ऐसे ही ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और हो भी रहा है, बाबा करवा भी रहा है। तो वैसे जो एक्सपीरियंस है बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो ऐसे ही जो है, बाबा हमेशा हमें मुरलियों में बताते रहते हैं। तो और भी एक एक्चुअली एक्सपीरियंस है कि जैसे ही हम एक बार बाहर गए थे, हमें कहते हैं ना, अभी डॉक्टर्स है सपोज, तो ऐसे माना जाता है कि वेल सेटल्ड है, और फिर सब कुछ तो है आपके पास, फिर आप ऐसी लाइफ क्यों जीते हो? ऐसे किस, है ना, किस किस के लाइफ मीन्स प्रश्न आता है। तो हम एक बार, है ना, मलेशिया गए हुए थे। तो पेनांग में मीन्स पेनांग एक सेंटर है, तो वहां पर एक क्लास भी रखा था और एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे बाद में, क्लास के बाद में। तो फिर और डिस्कशन भी था, है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग के बाद। तो वहाँ की जो एक सेंटर पर एक कुमारी आती थी, तो उन्होंने एक मुझे कहा कि भाई साहब, आप डॉक्टर हो, वेल क्वालिफाइड हो, वेल सेटल्ड हो, आपकी इतनी बड़ी कॉलेज लाइफ रही है, क्या आपके मन में ऐसा कभी, जो कहते हैं ना कि दुनिया वालों जैसा लाइफ बिताए, ऐसा प्रश्न नहीं आया? क्या आपके मन में ऐसे कभी थॉट नहीं आए, वर्ल्डली थॉट, है ना, मीन्स कि फ्रेंड का घूमे फिरे, शादी करे, वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, यहाँ इस जो हमारा ब्राह्मण लाइफ है, उसमें इतना प्रॉफिट है, ठीक है, कि अगर उसमें कुछ लग भी रहा है हमें थोड़ा सा एंजॉय का, जो भी थोड़ा सा,
वो तो मोमेंटरी होता है सब कुछ, लेकिन अगर लग भी रहा है तो इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, तो यही मैंने हमेशा याद रखा, और इसके कारण बोले ना कि बच पाए। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहता हूं कि बैलेंस करने की कोशिश की, और लौकिक अलौकिक जीवन में मैंने एक्चुअली दो, जो बाबा हमें सिखाते हैं, दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं वो मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करता हूं। कि देखिए, जब भी हम लौकिक परिवार में रहे, अलौकिक परिवार में रहे, वर्क प्लेस में रहे, कहां पर भी रहे, तो मैं हमेशा एक एक बात पे ज्यादा ध्यान देता हूं, जो बाबा ने सिखाई है, कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जो भले वो लौकिक वाले हो, कैसा भी हो, कैसे भी व्यवहार करते, लेकिन आत्मा रूप में कौन है? भाई है। तो मेरे अपनों से के बारे में हम क्या सोचेंगे? अच्छे सोचेंगे, कि अच्छा हो जाए, भला हो जाए, ये सोचेंगे। अलौकिक परिवार में भी है ना, लौकिक से भी ज्यादा अलौकिक में परीक्षा आती है ना, कई बार, कि हम कहते हैं कि अरे ये तो बाबा के बच्चे इतने पुराने, जो भी है, और ऐसे है वैसे, ऐसे कभी कभी मन में आता है। नहीं, लेकिन मेरा अलौकिक भाई है, बहन है, बहन भी नहीं, भाई है ना, आत्मा भाई है, मेरा अपना है। ये अगर हम हमेशा ध्यान रखते हैं इस बात का, क्योंकि हमारे संस्कार जो है, वो पुराने संस्कार कभी कभी उछल भी खा सकते हैं, लेकिन उनको शांत करना है हमें। आज की मुरली है ना, कंट्रोलिंग पावर से, कंट्रोलिंग पावर, कि वो पुराने संस्कार है ना, जो 63 बर्थ के पुराने संस्कार है हमारे, व्यर्थ के, नेगेटिव के, वो ऊपर मुख निकालेंगे, लेकिन हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर से उसको चुप कराना। तो कोई कुछ भी करे, लौकिक अलौकिक में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरे, और अगर हम करें तो हम उनके ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं, है ना, उनको हम करीब के लगते हैं, अपने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा है मेरे से, ये कितना अच्छा है, मेरा भाई है ना। तो ये एक ध्यान रखता हूं, और साथ ही साथ ये तो है ही कि सब मेरे है, मैं सबका हूं, लेकिन साथ साथ ना किस में फंसना है, ना किसको अपने में फंसने देना है। ये दो बातें, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही हम इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आगे चलते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है, पहराव, पोस्ट, पोजीशन, चेहरा, जो भी है, उसमें हम कोई ना कोई आकर्षण में कभी कभी आ सकते हैं, या फिर आज की दुनिया ऐसी है कि आप अगर फंसना ना भी चाहो, तो भी आपको फंसाने की कोशिश करते, ऑफर करते आपको फंसाने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस में भी फंसना नहीं है, और किसी को अपने में फंसा भी नहीं देना है। तो यही मैंने उस है ना बहन जी को भी कहा, जो मुझे पूछा था कि नहीं, ये अगर हम रखते हैं, कि मेरा जो ये जो ईश्वरीय जीवन है, उस पर मुझे आगे बढ़ना है, बाकी बातें मुझे, मेरे लिए सेकेंडरी है। और मुझ में ना किस कोई फंसे, ना मैं किस, जो अपनी लौकिक लाइफ है और अलौकिक लाइफ है, उसको भी मैं एक बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही एक माइंड में ये है कि मुझे बैलेंस्ड लाइफ जीना है। मीन्स लौकिक भी और अलौकिक भी सेम वेटेज, किसी की तरफ भी बहुत कम या बहुत ज्यादा झुकाव नहीं। तो बाबा ने ये फॉलो करने के लिए भी पहले से ही बहुत शक्ति दी है, और अभी भी बाबा बहुत शक्ति दे रहे हैं। अभी कहते हैं ना कि हम, देखिए, किसी डॉक्टर को कहते हैं कि आप कोर्स कीजिए, आप सेंटर पे आइए, तो हमें क्या आंसर मिलता है? समय नहीं है ना। जिसको भी नहीं आना होता है, वो यूजुअली क्या बोलते हैं कि समय नहीं है। अपने घर में भी कोई होगा, या फिर बड़े कोई कोई भी होगा ऐसे, तो बोलते समय नहीं। लेकिन समय मिलता नहीं है, समय निकालना होता है। तो हमारी दिनचर्या, मैंने ऐसे पहले से ही
ऐसे सेट करने की कोशिश की है कि अपने लिए कुछ समय निकाल। और इसी एक बात के लिए मैं एक्चुअली मुंबई में था बहुत सालों तक, लेकिन मुंबई मैंने छोड़ी इस बात के लिए, उसमें प्रोमिनेंट कारण था कि मैं खुद के लिए कुछ समय दे पाऊँ, है ना। क्योंकि अगर वहां पर है तो ट्रैवलिंग में बहुत सारा समय जाता है, बहुत सारा काम है दिन भर, फिर ट्रैवलिंग भी है, थकान भी है, फिर क्या करेंगे, फिर खुद का पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए फिर मैं नासिक शिफ्ट हुआ था एक्चुअली। तो वो मैंने कुछ समय तक अ, तो उस टाइम को यूटिलाइज जितना मैं करना चाहता था उतना नहीं हुआ। लेकिन मैंने बाबा को ऑफर किया कि बाबा आप जैसा मुझे यूज करना चाहो आप करो। तो फिर बाबा ने इंसाइट्स दिए, और कुछ कुछ फिर सेवाएं भी हुई, कमेंट्रीज की भी, क्लासेस की भी, योग बट्टिया, बहुत सारे, और फिर बाहर जो कंपनी से कॉर्पोरेट्स है उसमें भी कुछ जाना, सेवाएं। तो बाबा को अगर हम ऑफर करते हैं और खुद के लिए समय निकाल के रखते हैं तो फिर जरूर हमसे ईश्वरीय सेवा हो पाती है ना। आज की, शायद आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि 8 घंटे से बाबा ने 4 घंटे कर दिया, 4 घंटे से 2 घंटे कर दिया, वो भी नहीं करेंगे आप, ऐसे बाबा बोल रहे थे, है ना। तो हमें तो अभी 2 से 4, 4 से 8 करना है ना एक्चुअली। तो यही दिन भर भी एक कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा समय कैसे उसमें से निकालो। तो वैसे दिन भर भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है इस हॉस्पिटल का भी। और जब हम अमृत वेला उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में, एक शॉर्ट में मेरी मैं आपको दिनचर्या शेयर करता हूँ कि एक 3:30 के पहले, 3:15 टू 3:30 के बीच में उठना, स्नान आदि करके जो मेरी यूट्यूब पर जो कमेंट्री है वो जो है रिकॉर्ड करना डेली। तो वो 4 बजे के पहले सब कुछ करना। इसके बाद में फिर अमृत वेला योग, फिर अमृत वेले के बाद में जो भी कमेंट्रीज है उसको एडिटिंग पोस्टिंग जो भी है वो थोड़े समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए मैक्सिमम ऐसे। और अगर सपोज कभी लंबी कमेंट्री है तो फिर अगर सपोज 4 के 4:15 बज गए उस करने में, तो फिर मैं टाइम ही एक्सटेंड कर देता हूँ कि जो 4:45 है उसका 5 कर देता हूँ। तो अपने लिए फिर समय निकालना अमृत वेले। फिर अमृत वेला होने के बाद में एक्सरसाइज, योगा, वो मेरा एक रूटीन है। ये मुझे सबको कहना है, अपने जो भाई बहने हैं, कि जो बाबा के बच्चे हैं वो शारीरिक जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर शरीर अगर हमारा फिट होगा तो ही हमसे सेवा होगी, योग होगा, है ना, पढ़ाई होगी, पुरुषार्थ होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं ये भी बहुत ख्याल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, हालांकि मैं एमआरआई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, लेकिन योगा में भी बिलीव करता हूँ। तो फिजिकल योगा जो भी है वो भी मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मैं करवाता भी हूँ, प्रोग्राम्स भी लेता हूँ, और खुद भी डेली करता हूँ योगा, हाँ, खुद की फिटनेस के लिए। तो फिर वो मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद में वो, उसके बाद में और फ्रेश होने के बाद में फिर मुरली क्लास जाना, आने के बाद ब्रेकफास्ट, फिर दिन भर हॉस्पिटल, फिर इवनिंग को आते हैं, फिर मिस नुमाशाम योग, भोजन, और फिर सेल्फ स्टडी। तो सोने के पहले 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी, जो भी रोज का है, अध्ययन मुरली का भी, कमेंट्री बनाने का भी, बहुत सारा जो भी हम करना, क्लासेस का भी, सब कुछ अध्ययन, बाबा का जो लिटरेचर है बाबा का वो पढ़ना, अव्यक्तवाणी पढ़ना, ये सब कुछ, है ना, एक समय निकाल कर इवनिंग आवर्स में जो भी हमारा फ्री टाइम है उसमें करता हूँ। और फिर रात में जो है योग करने के बाद में थोड़ा सा योग करके फिर बाबा की गोदी में सो जाना। ये मेरा डेली रूटीन है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों बैलेंस रखूं। क्योंकि अगर एक एक भी अगर छूट जाता है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम एग्जाम्पल स्वरूप नहीं बन पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको एग्जाम्पल स्वरूप बनना है, कि लौकिक में भी और अलौकिक में भी। तो बाबा की मदद से हमेशा कोशिश